ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। स्वामी दयानंद जी के उद्गार बयान करते हुए उनके क्या क्या उपकार थे, समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, यही दर्शाते हुए स्वामी दयानंद जी का गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जग को जगाने दयानंद आए, जग को जगाने दयानंद आए, धर्म को बचाने दयानंद आए, बन के मसीहा दयानंद
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद जी और आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद जी आधुनिक युग के महान ऋषि थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा में हुआ। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण जी था। वे शिव के उपासक थे। इनकी माता का नाम यशोदाबाई था। जब मूल शंकर बड़े हुए तो इनके पिता ने इन्हें शिव की महिमा के बारे में बताया। एक बार शिवरात्रि जागरण में इन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़े हुए चूहे को देखा तो इनकी मूर्ति पूजा से आस्था समाप्त हो गई। इनके पहले गुरु स्वामी दंडी स्वामी पूर्णानंद जी थे, जिन्होंने इन्हें नाम दिया मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने इन्हें संन्यास की शिक्षा दी। इनके वास्तविक गुरु का नाम स्वामी विरजानंद है। वे नेत्रहीन थे। उन्होंने स्वामी जी को वेदों का ज्ञान दिया। वेदों की शिक्षा प्राप्त करके स्वामी जी गुरु दक्षिणा लेकर एक सेर लौंग लेकर अपने गुरु के पास गए। इनके गुरु जी उस गुरु दक्षिणा से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने स्वामी जी से उनका पूरा जीवन ही मांग लिया और कहा, देश एवं जाति के उत्थान के लिए बुराइयों, अंधविश्वासों, कुरीतियों का खंडन करो और सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो। यही मेरा आदेश है। गुरु के आदेश को प्राप्त करके स्वामी दयानंद जी देश एवं समाज में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए निर्भीक होकर सत्य और धर्म का प्रचार करने के लिए चल पड़े। स्वामी दयानंद जी हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सप्त सरोवर पर पाखंड खंडिनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन किया तो अनेक लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखना शुरू किया और 1875 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके साथ साथ स्वामी जी ने वेद भाष्य आदि भूमिका, संस्कार विधि, गो करुणा निधि, वेद भाष्य आदि अनेक पुस्तकें लिखी। बम्बई के आर्य लोगों के कहने पर स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में और 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी जी ने बम्बई में की। प्यारे बच्चों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने। कहाँ की? बम्बई में की। कब की? 10 अप्रैल 1875 में। वहाँ इसके लिए उनके पास 100 संस्थापक और 28 नियम निर्धारित किए गए। आर्य समाजों की स्थापना करते हुए स्वामी जी पंजाब से लाहौर पहुँचे। वहाँ उन्होंने 28 नियमों को 10 नियमों में संक्षिप्त कर दिया। वहाँ उन्होंने पंजाब के प्रमुख नगरों में जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बटाला, लाहौर आदि में आर्य समाजों की स्थापना की। स्वामी दयानंद जी जालंधर में ब्रह्मचर्य की महिमा पर बोले तो वहाँ सरदार विक्रम सिंह जी ने स्वामी जी को ब्रह्मचर्य के बल का सबूत देने के लिए कहा। जब सभा की समाप्ति हुई, सरदार विक्रम सिंह जी अपने 4 घोड़ों वाली बग्घी पर जाने लगे तो स्वामी जी ने उनकी बग्घी को पीछे से पकड़ लिया। तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने कई चाबुक लगाए परंतु घोड़े आगे नहीं बढ़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ब्रह्मचर्य के बल पर विश्वास हो गया और वहाँ की जनता को भी ब्रह्मचर्य के बल पर विश्वास हो गया। स्वामी दयानंद जी ने हिंदी बोलने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को कहा कि सभी हिंदी बोलें और सभी राजकार्य भी हिंदी में करें। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम दिया और वे हिंदी को आर्य भाषा के नाम से बुलाते थे। स्वामी जी ने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए बल दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वासों आदि अनेक बुराइयों का खंडन किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बना दो, सारे संसार को श्रेष्ठ बना दो। ऐसे थे समाज सुधारक, वेद प्रचारक, धर्म प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी।
इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति इति ओम। स्वामी दयानंद। गुजरात के काठियावाड़ में मौरवी नाम की एक रियासत थी। इसी रियासत में टंकारा नामक एक गांव था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसी गांव के एक मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस त्योहार पर पूरे दिन व्रत रखा जाता था। एक बालक ने भी अपने परिवार के साथ शिवरात्रि का व्रत रखा था। वह नन्हा सा बालक सबके साथ मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने बैठा शिव मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी बालक ने देखा एक चूहा शिव जी की मूर्ति पर चढ़कर बड़े मजे से शिव जी पर चढ़ाया गया प्रसाद खा रहा था। बालक की भावना को बहुत ठेस लगी। उसने सोचा, ये मूर्ति सर्वशक्तिमान शिव की हो ही नहीं सकती। जो मूर्ति एक चूहे को अपने ऊपर चढ़ने से नहीं रोक सकती, वह इस संसार की रक्षा कैसे करेगी? बालक का विश्वास जाता रहा। इस घटना ने उस बालक की पूरी जीवन धारा ही बदल दी। बालक ने अपने पिताजी को मूर्ति पर उछल कूद करते चूहे को दिखाया और उनसे कई प्रश्न पूछे, किंतु उसके पिताजी उसे इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। उल्टा उसे डांटने फटकारने लगे। किंतु बालक के मन में शंकाओं का अंकुर फूट चुका था। इस बालक का नाम मूल शंकर था। यही बालक आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूल शंकर के पिता का नाम करसन लाल त्रिवेदी था। करसन लाल जी का परिवार खूब संपन्न था। उन्होंने मूल शंकर की शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया। मूल शंकर बहुत होनहार बालक था। वह अपने पाठ बहुत जल्दी याद कर लेता था। 8 वर्ष की अवस्था में उसे गायत्री मंत्र कंठस्थ कराया गया। 14 वर्ष की अवस्था में उसने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। मूल शंकर में सोचने विचारने की अद्भुत क्षमता थी। शिवरात्रि वाली घटना ने बालक के मन में उथल पुथल मचा रखी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मूल शंकर की बहन और चाचा की मृत्यु हो गई। उसे संसार से वैराग्य हो गया। घर वालों ने उसकी ऐसी दशा देखकर उसके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इस समय उसकी आयु 22 वर्ष की थी, किंतु उसे विवाह में कोई रुचि नहीं थी। उसने विवाह के उत्सव से सुशोभित घर को त्याग दिया। घर छोड़ने के बाद मूल शंकर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते उसने नर्मदा नदी के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किया। अब वे दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। सच्चे गुरु की तलाश में भटकते भटकते वे मथुरा जा पहुंचे। वे स्वामी विरजानंद के पास पहुंचे और उनके शिष्य बन गए। दयानंद ने पूरी भक्ति
व श्रद्धा से गुरु की सेवा की। स्वामी विरजानंद ने भी दयानंद को बड़ी लगन व प्रेम से पढ़ाया। दयानंद वेद, उपनिषद आदि के प्रकांड विद्वान बन गए। शिक्षा पूरी करके दयानंद गुरु से दीक्षा लेने पहुंचे। विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा मांगी। स्वामी विरजानंद ने कहा, भारतवासी इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं। जाओ, इन्हें धर्म के ढकोसले से उबार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। यह संसार वेदों को भूल चुका है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार करना होगा। दयानंद गुरु के चरण छूकर आश्रम से बाहर आ गए। वे वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के गांव-गांव व शहर-शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत व अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। विदेश यात्रा करने पर लोग समाज से बाहर कर दिए जाते थे। दयानंद ने समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाया। उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध कर अंधविश्वास और कुरीतियों का खंडन किया। आर्य समाज की स्थापना की। आज तो भारत के प्रत्येक नगर में आर्य समाज के मंदिर हैं। स्वामी दयानंद अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका कथन था कि जन्म से सभी समान हैं। कर्मों के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बनते हैं। इसलिए ऊंच नीच की भावना ठीक नहीं। शूद्र भी ब्राह्मण का पद पा सकता है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, विद्या का प्रचार किया तथा अनाथालय और विधवा आश्रम खुलवाए। अपने विचारों को स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा है। स्वामी जी द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार से अनेक पंडों की रोजी रोटी छिनने लगी थी, जिससे वे उनके शत्रु बन गए थे। ऐसे ही लोगों ने जोधपुर नरेश के रसोइये से स्वामी दयानंद को जहर दिलवा दिया। अनेक उपचार करने के बाद भी वे बच नहीं सके और 30 अक्टूबर सन 1883 की दीपावली की रात्रि में उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले ली। स्वामी दयानंद एक निर्भीक सन्यासी थे। वे देश को अज्ञान और कुरीतियों के गड्ढे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गए। देश के जागरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके इस योगदान के लिए भारत सदा आभारी रहेगा।
हम सब पर है, जमाने पर है, उनका उद्गार प्रस्तुत करते हुए एक गीत के रूप में आप सुनते नजर है। मुमकिन गिने जाए सहरा के जर्रे, ये सागर के कतरे, फलक के सितारे, है मुमकिन गिने जाए सहरा के जर्रे, ये सागर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान दया